दोस्तों, एक विकास नाम का लड़का जिसकी शादी श्रुति नाम की लड़की से होती है, वह दोनों अच्छे से एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद श्रुति की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि विकास जो है उसका पति, उसका कुछ ही दिनों के बाद उसका मर्डर हो जाता है। अब श्रुति जो होती है उसके ऊपर सारा शक आ जाता है कि कहीं ना कहीं श्रुति ने तो नहीं अपनी प्रेमी के साथ मिलकर विकास का मर्डर किया है। लेकिन श्रुति बार बार कोर्ट में यही चिल्ला रही थी कि मैंने अपने पति का मर्डर नहीं किया है, मैं अपने प्रेमी से शादी से पहले मिलती थी या प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। लेकिन उसकी बातों पर कौन विश्वास करता? क्या श्रुति ही अपने पति की कातिल थी या फिर कोई और? आइए जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। विकास जो होता है श्रुति के साथ शादी करके घर पे आता है, और जैसे ही घर पे आता है कि उसकी पड़ोस की एक आंटी जो होती है वह पूरे परिवार के साथ घर पर होती हैं और उसकी पत्नी श्रुति का गृह प्रवेश करती हैं और उसके बाद उससे घुल मिल जाती हैं। आंटी और अंकल जो उसके पड़ोसी होते हैं, उनका एक लड़का ऋषभ होता है। इन तीनों को अपना परिवार जैसा ही मानता है। श्रुति से परिचय कराता है कि जो ऋषभ है यह मेरा छोटा भाई है और जो ये मेरे अंकल आंटी मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे संभाला है। श्रुति उनकी बहुत इज्जत करती है। विकास होता है वह सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसकी ड्यूटी सुबह एक सप्ताह डे नाइट की होती है। एक दिन श्रुति कहती है कि मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है अपने पति विकास से, लेकिन विकास कहता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है और जैसे ही मेरी नाइट ड्यूटी लगेगी तो मैं दिन में तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा और उसके बाद सारी तुम्हारी जो शॉपिंग है वो भी करवाऊंगा। लेकिन श्रुति कहती है मुझे इतना इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो सामान चाहिए बहुत जरूरी है और मुझे शॉपिंग करनी है। तब ऋषभ वह आ जाता है। तभी ऋषभ कहता है कि चलो, अगर विकास भैया के पास टाइम नहीं है तो श्रुति भाभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ मार्केट और मार्केटिंग करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सारा शहर घुमाऊंगा। श्रुति तो मान जाती है। उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। वह अपने देवर ऋषभ के साथ चली जाती है, लेकिन वह उससे काफी अच्छे से घुल मिल करके हंस कर बात करती है, जिससे ऋषभ को लगता है कि कहीं ना कहीं भाभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं और उसे पसंद करने लगी हैं। जब वह घर पे आता है, ऋषभ जो है अपनी भाभी श्रुति के पास जाता है, कुछ गलत हरकत करता है जिससे श्रुति बहुत नाराज हो जाती है, उसे एक थप्पड़ भी मार देती है। लेकिन तभी दूसरे दिन श्रुति के बॉयफ्रेंड का फोन आता है और श्रुति अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि जो मेरे तुम्हारे बीच में था वह सब अब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी ऋषभ पीछे से आ जाता है, उसकी बातें सुन लेता है। फिर वह श्रुति को धमकाने लगता है कि मैं विकास भैया से कह दूंगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हो या फिर उसके साथ भागने वाली हो। ऐसा सुनकर श्रुति उससे मना करती है कि ऐसा तुम विकास से कुछ भी नहीं कहोगे। विकास के जो पड़ोसी होते हैं वह उसे अपने माता पिता जैसा ही मानता था, लेकिन जो पड़ोसी जो ऋषभ की मम्मी होती है, जिसे वह आंटी कहता है, वह विकास के ऊपर गलत नजरें हुए थी। वह उसको पसंद करती थी, लेकिन वह उससे उम्र में काफी बड़ी थी, उसकी माँ के जैसी थी और विकास उस माँ के जैसा ही उससे प्यार करता था, लेकिन वह उसके ऊपर गलत नजर गड़ाए हुए थी। कोई थोड़े दिनों में श्रुति और ऋषभ के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि ऋषभ ने श्रुति की जो सारी बातें सुनी थी वह विकास से कह देता है, जिससे विकास काफी नाराज होता है, श्रुति को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। उसके बाद उसे एक थप्पड़ भी मार देता है। इसी का फायदा उठाते हुए उसकी जो पड़ोसी आंटी थी, जो ऋषभ की माँ, वह विकास को समझाती है कि तुमने सही किया है, श्रुति के माँ बाप के पास फोन लगाओ और उससे कह दो कि उसकी बेटी को ले जाएं, उसके बाद उसे तुम डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो। क्योंकि वह जो आंटी थी वह विकास को करने के लिए उकसा रही थी कि अगर उसका तलाक हो जाएगा तो उसके जो मन में कीड़ा पनप रहा था विकास को लेकर, वह अपनी योजना में सफल हो जाएगी। वह विकास को और भी ज्यादा नजदीक अपने पास ला सकती है, ऐसी चाल चलती है। लेकिन एक दिन विकास जो था वह टेंशन में था, क्योंकि वह श्रुति अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकला था। उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी, जिससे वह नशे में था और वह जैसे ही आता है, उसकी पड़ोस की जो आंटी होती हैं वह विकास को पकड़ लेती है, अपने घर पर ले जाती हैं और उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। वह काफी ज्यादा नशे में होता है तो वह उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर में पड़ोस के जो अंकल होते हैं, जिन्हें वह अपने पिता के समान मानता है, ऋषभ के पापा, वह आकर देख लेते हैं अपनी पत्नी की करतूत। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि
इसमें विकास की ही गलती है। जैसे वह अंकल विकास को और अपनी पत्नी को एक साथ देखते हैं तो वह वहां से चुपचाप चले जाते हैं। फिर नाइट ड्यूटी होती है और विकास अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा होता है। तभी वो जो अंकल होते हैं वह आते हैं और उससे कहते हैं कि विकास तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। विकास कहता है हाँ अंकल मैं जा रहा हूँ। तभी वह पीछे से आते हैं और विकास के सिर पे एक जोरदार पत्थर मार देते हैं जिससे वह वहीं पर गिर जाता है और मौके पर ही विकास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, श्रुति को पकड़ती है। श्रुति बार बार यही कह रही होती है कि ऋषभ ने मेरे साथ बदतमीजी की है। उससे पूछताछ करती है लेकिन पुलिस टीम ने बहुत ही चालाकी से इस केस की छानबीन करी जिसमें उसने असली कातिल को पकड़ लिया और उसमें ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं जो पड़ोस की आंटी ऋषभ की मम्मी थी वो भी हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो छानबीन की उसमें ऋषभ के पापा यानी कि अंकल को पकड़ा और उन्हें पूरी बारीकी से जानकारी दी कि तुमने कैसे और किस तरीके से मारा। तब उस पड़ोस के अंकल ने विकास के अंकल ने पुलिस को अपनी इंक्वायरी में सारी बात बताई और पूछताछ के दौरान सारी हकीकत बताई कि मैंने अपनी पत्नी को विकास के साथ देख लिया था, तभी मैंने गुस्से में उसे जान से मार दिया है। लेकिन जब जैसे ही ऋषभ की मम्मी सुनती हैं तो वह कहती हैं कि अगर थोड़ी देर और तुम रुक जाते तो तुम्हें असलियत पता चल जाती, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पागलपन का कीड़ा था जिससे मैं विकास को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन विकास अपनी जगह बहुत सही लड़का था और उसने मेरी हर कोशिश को इनकार किया, मुझे मना करता रहा। उसने कभी भी धोखा नहीं दिया, वह मुझे माँ के समान ही मानता था। और जिस रात तुमने मुझे विकास के साथ देखा उसी रात विकास काफी नशे में था जिसकी वजह से उसे कोई होश नहीं था और मैं उसका गलत फायदा उठाना चाहती थी। तुमने थोड़ी देर के लिए सिर्फ यही देखा। उसके बाद जब विकास सुबह उठता है उसे होश आता है और जैसे ही मैं उससे कुछ बातें करती हूँ लेकिन विकास मुझे एक थप्पड़ जड़ देता है और मुझे समझाता है, मुझे अपने रिश्तों की याद दिलाता है, जिसे सुनकर के मैं भी थोड़ा चौंक जाती हूँ। मैं विकास से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी लेकिन उसकी बातों से जब भी मैंने कोशिश की विकास ने मुझे सिर्फ मना ही किया, मुझे माँ के रूप में ही बार बार मुझे समझाने की कोशिश की। इस तरीके से पुलिस की पूछताछ के दौरान विकास के असली कातिल का पता चलता है और पुलिस वाले ऋषभ, श्रुति और उसकी माँ को सब यही समझाते हैं कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की और असली कातिल को जेल में डाल देते हैं और उम्र कैद की सजा हो जाती है। इस तरीके से पड़ोसी से प्यार करने की सजा सिर्फ मौत ही होती है। इस कहानी में आपने जाना अपने समाज में आए दिन कुछ ना कुछ अपराध होते रहते हैं। आए दिन खास रिश्तों में जो सगे रिश्ते होते हैं उन रिश्तों की मर्यादा को तोड़ करके लोग न जाने कितने घिनौने अपराध कर बैठते हैं। कुछ अपराध और कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे जो हैं जो कि बेगुनाह जो कब्र में ही दफन होकर रह जाते हैं, राज के राज ही बने रहते। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी ही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा अपराध हुआ है वह भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।